तमाम अंदरूनी बैरूनी चैलेंजेस के मद्दे मुकाबल बुनियादन मरसूस की मानिंद यकजा खड़े हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सरबराही में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस फोरम का मुसल्लह अफवाज और मादरे वतन के दिफा में जानों का नजराना पेश करने वालों को खराज अकीदत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मार्का हक का यादगार साल मुकम्मल होने को अहम संगीमीर करार दिया। कौम और मुसल्लह अफवाज को मुबारकबाद। कहा मार्का हक कौमी इत्तेहाद और खुद मुख्तारी की हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ के अहद की अक्कासी करता है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इलाकाई कशीदगी से बचाव और तहम्मुल की अहमियत पर जोर। कहा पाकिस्तान मुसलसल जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए खित्ते में इस्तेहकाम के फरोग की हमायत करता है। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का दारोमदार बाहमी तहम्मुल, जिम्मेदारी, खुद मुख्तारी के एहतराम पर मबनी है। मार्का हक अवाम, हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान के दरमियान गैर मुतसलसल हम आहंगी की अलामत है। पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद, मजबूत और हर लिहाज से मुकम्मल तौर पर तैयार है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का मुसल्लह अफवाज की तैयारी, पेशा वराना महारत और जंगी सलाहियतों पर इत्मीनान का इजहार। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का दहशतगर्द नेटवर्क्स के मुकम्मल खात्मे का आज़म। कहा दहशतगर्दों के मुआवन इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही और शरंगेज कार्रवाई के खिलाफ ऑपरेशनल रफ्तार बरकरार रखी जाएगी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में कमांडर्स और फॉर्मेशंस के आज़म, मुस्तैदी और कामयाबी को सराहा। फोरम ने ऑपरेशन गाज़ब लिल हक के जरिए दहशतगर्द और मुआवन इंफ्रास्ट्रक्चर की मुसलसल तबाही का अहाता किया। कहा अफगान तालिबान रजीम की जानिब से गुमराहकुन पॉलिसी के तहत खारिज को महफूज पनागाहें फराहम की जा रही हैं। अफगान तालिबान रजीम की दहशतगर्दी को सपोर्ट अफगान अवाम के मफादात के मुकम्मल बरक्स है। ये रजीम अब अपने अवाम के सामने पूरी तरह बेनकाब हो चुकी है। प्रोपोगेंडा के तहत पाकिस्तान पर अफगानिस्तान के अंदर शहरियों को निशाना बनाने का झूठा इल्जाम लगाया गया। ये गुमराहकुन बयानिया अफगान तालिबान रजीम के एक मुनज़्ज़म रिच इंफॉर्मेशन मुहिम का हिस्सा है। फोरम के मकबूजा कश्मीर में मुजालिम, मावरा यादात कातिल और आबादियाती तब्दीलियों की शदीद मजम्मत। खलीजी खित्ते में जंग के बादल फिर गहरे। मुत्तहिदा अरब अमारात पर दूसरे रोज भी मिसाइल हमले। अमाराती वजारत दिफा के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में धमाके हुए जो इंटरसेप्शन का नतीजा है। फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मुकम्मल तौर पर फाल और हाई अलर्ट है। ईरान से 12 बैलिस्टिक मिसाइल, 3 क्रूज मिसाइल और 4 ड्रोन्स दागे गए। जवाब का हक महफूज रखते हैं। ईरान जंग बंदी पर अमल करे। सनती इलाके फुजारा में ऑयल तनसीब पर ड्रोन हमले में आग भड़क उठी। शारजा और दुबई में फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। आपनाए हुर्मुज़ में कशीदगी। पाकिस्तान सिफारती महाज पर फिर मुतहरिक। मुत्तहिदा अरब अमारात में मिसाइल ड्रोन हमलों की मजम्मत। ईरान से जंगबंदी के एहतराम का मुतालिबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर पैगाम में लिखा कि मुस्तकिल अमन के हुसूल के लिए मुज़ाकरात और सिफारती कोशिशों के लिए मुनासिब माहौल फराहम किया जाना चाहिए। वज़ीर आज़म का अमाराती सदर मोहम्मद बिन ज़ायद के साथ मुकम्मल एकजुहती का इजहार। यूएई के अवाम और हुकूमत के साथ अपनी गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा किया है। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान के खिलाफ लफ्ज़ी स्ट्राइक। एक बार फिर सफ़ाई हस्ती से मिटाने की धमकी। कहा ईरान के 59 जहाज डबो दिए। मेरी तो ख्वाहिश थी उन पर कब्जा किया जाता। ईरान की फौजी ताकत को तबाह कर दिया। ईरान के पास हथियार होंगे तो दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। हमने दुनिया को खतरे से बचा लिया। व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब करते हुए ईरान को ऐसे मिसाइल का सामना करना पड़ सकता है जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मुझे जंगें पसंद नहीं। ईरान जंग खत्म होते ही पेट्रोल की कीमतें तेजी से कम होंगी। अमरीकी फौज बहुत अच्छा काम कर रही है। ईरान ने जनूबी कोरिया के जहाज पर भी हमला किया। अब वक्त आ गया जनूबी कोरिया भी मिशन में शामिल हो। दौरा चीन अहम होगा। शी जिनपिंग से मुलाकात का मुंतजर हूं। हल्के फुल्के अंदाज में कहा अगले 8 से 9 साल बरसरे इख्तिदार रहूंगा। ट्रम्प फ्रंट फुट पर, वजीर जंग बैक फुट पर। पीट हेग्जिट कहते हैं कि ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम आर्जी है। हम लड़ाई नहीं चाहते। ईरान आपने हुर्मुज़ को कंट्रोल नहीं कर रहा। अभी गुजरगाह को खोलने के लिए अमरीका को ईरानी फ़ज़ाई हदूद या पानियों में दाखिल होने की ज़रूरत नहीं। अमरीकी नाकाबंदी मौसर तरीके से जारी है। सैकड़ों मज़ीद बहरी जहाज अपनाए हुर्मुज़ से आमदोरफ्त के लिए कतार में खड़े हैं। जॉन डेनकेन ने कहा कि अमरीकी फ़ौज ईरान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के लिए तैयार है। ईरान की कार्रवाइयाँ इस हद तक नहीं कि जंग दोबारा शुरू की जाए।
ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ के अमरीका पर लफ्जी फायर, कहा अभी हमने आगाज नहीं, अमरीका अपना हुर्मुज़ पर परेशान है। अमरीका नाकाबंदी करके जंग बंदी की खिलाफ वर्जी कर रहा है। अमरीकी इंतजामिया की बदनीयती कमजोर पड़ जाएगी। मौजूदा सूरत हाल को बरकरार रखना अमरीका के लिए ज्यादा देर मुमकिन नहीं। खत्ते में जारी तनाव और पॉलिसियों का तसलसल वाशिंगटन के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा है। अमरीका अपने मौक़िफ़ को ज्यादा अरसे तक नहीं संभाल सकेगा। ईरान के पास अब भी कई ऑप्शंस मौजूद हैं। अब नाए हुर्मुज़ एक नई सूरत हाल या नया तवाज़ुन तेजी से कायम हो रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का पाकिस्तानी कोशिशों से मुज़ाकरात में पेशरफ्त का एतराफ़, कहा किसी भी सियासी बहरान का फ़ौजी हल नहीं होता। आबनाए हुर्मुज़ में पेश आने वाले वाक़यात से ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि अमरीका किसी के कहने पर दोबारा जंग के दलदल में ना फंसे। अमरीका को अपना बुरा चाहने वालों से मोहतात रहना चाहिए जो अमरीका को फिर से दलदल में घसीटना चाहते हैं। इसी तरह मुत्तहिदा अरब अमारात भी मोहतात रहे। प्रोजेक्ट फ्रीडम दरअसल प्रोजेक्ट डेडलॉक है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची चीन रवाना हो गए। अब नाए हुर्मुज़ को ट्वीट से बंद या खोला नहीं जाता। तर्जमान ईरानी नेशनल सिक्योरिटी इब्राहिम रज़ाई कहते हैं अब नाए हुर्मुज़ खोलने का रास्ता या तो शिकस्त तस्लीम करना है या किसी मोहदे पर पहुंचना है। ईरानी फौज के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी ने खबरदार किया, कहा अमरीका एयरक्राफ्ट कैरियर की अब नाए हुर्मुज़ की तरफ बढ़ने की किसी भी कोशिश का भरपूर ताकत से जवाब दिया जाएगा। ईरान ने दुश्मन से निपटने के लिए क्रूज मिसाइल और इलाका ड्रोन तैनात कर दिए। सऊदी अरब का पाकिस्तान के सालिसी की कोशिशों की हिमायत का ऐलान। आबनाए हुर्मुज़ में बहरी आंतरफ्त की बहाली का मुतालिबा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से टेलीफोनिक राबिता हुआ। यूएई को निशाना बनाने वाले बिला जवाब ईरानी हमलों की मजम्मत की। सऊदी अरब का यूएई की सलामती के लिए मुकम्मल हिमायत का यादा तमाम फरीकैन को सब्र व तहम्मुल से काम लेने की ताकीद की। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक सऊदी अरब ने पाकिस्तान के सालिसी के किरदार को खूब सराहा। ईरानी हुकाम ने अमेरिका के दावों को मुस्तरद कर दिया। कहा अमेरिका ने आबनाए हुर्मुज़ में ईरान नहीं सिविलियन कश्तियों को निशाना बनाया है। सामान ले जाने वाली कश्तियों पर हमले में 5 शहरी जाँ बहक हुए। अमरीकी फौज ने ईरान के 6 छोटी कश्तियों को तबाह करने का दावा किया था। पासदारान इंक़िलाब के बहरी जहाज़ों को वार्निंग। तर्जुमान का कहना है कि बगैर इजाज़त बहरी जहाज़ों को ताकत से रोकेंगे। आबनाए हुर्मुज़ में नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी नहीं करने देंगे। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी कहते हैं अमरीकी मुदाखलत को जंग बंदी की खिलाफ वर्जी तस्वुर किया जाएगा। पाक भारत जंग में दुश्मन के जदीद लड़ाका तैयारों कागजों की तरह जमीन पर गिरे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तकरीब से खिताब। कहा पाक भारत जंग में मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन के आज़ाइम नाकाम बना दिए। वज़ीर इत्तलात अताला ताहिर ने कहा दुनिया ने भारत के बयानी को मुस्तरद कर दिया। अस्करी सिफारती और बयानी के महाज पर भी पाकिस्तान को फतह मिली। सेनेटर परविशा खान और रहनुमा पीपल्स पार्टी नफीसा शाह समेत दीगर मुकर्रिरीन का भी खिताब। वज़ारत इत्तलात के तहत किताब द बैटल ऑफ ट्रुथ के इजरा की तकरीब। किताब कौमी तारीख का एक दरख्शा बाब है। पाकिस्तान ने अपनी सरजमीन का दिफा भरपूर अंदाज में किया। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का तकरीब से खिताब। कहा मुल्की अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फौज ने दलेरी से जवाबी कार्रवाई की। भारत ने पहलगाम हमले का इल्जाम बगैर सबूत पाकिस्तान पर लगाया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफवाज ने मुल्क का भरपूर दिफा किया। पाकिस्तान ने भारत के लड़ाका तैयारे मार गिराए। एयर चीफ की क़यादत में शाहीनों ने भारत का गरूर खाक में मिला दिया। पाकिस्तान ने अपनी सरजमीन के 1-1 इंच का दिफा किया। भारत ने पानी का बतौर हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश की। भारत मकबूजा कश्मीर में जिद्दोजहद को दबा नहीं सकता। अवाम और सब्सिडी के दरमियान IMF की दीवार। आलमी मालियाती फंड्स का पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी ना देने का मुतालिबा। आइंदा बजट में सख्त मुआशी फैसलों के लिए पाकिस्तान पर दबाव। टैक्स की छूट और रियायतें मजीद महदूद करने का मुतालिबा। पेट्रोलियम मसनूआत पर तवील मुद्दत के लिए सब्सिडी से गुरेज की हिदायत। खित्ते की कशीदगी के बायस माली बोझ से बचने के लिए ईंधन की कीमतों में बर वक्त एडजस्टमेंट जरूरी करार। कहा बिजली और गैस के निर्खों से मुतालिक नैपरा और ओगरा की तजवीज़ पर बर वक्त अमल दरामद किया जाए। आइंदा
आइंदा बजट के लिए अहम अहदाफ तय किए जा रहे हैं। नए माली साल में FBR टैक्स हदफ 15,500 अरब रुपए के लगभग हो सकता है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वज़ारत कौमी सेहत के अमूर से मुतल्लिक़ जायज़ा इजलास। वज़ारत कौमी सेहत को सूबाई हुकूमतों के ताउन से हेपेटाइटिस, एड्स और दीगर अमराज की बर वक्त रिपोर्टिंग के लिए मरबूत निज़ाम तश्कील देने की हदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, वज़ारत सेहत सूबों के इश्तराक से वज़ीर-ए-आज़म हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम के नफाज में तेज़ी लाए। बानी PTI की रिहाई के लिए एक पेचीदा और संजीदा मसला है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी को दुनिया की कोई ताकत माइनस नहीं कर सकती। बानी को माइनस करने की बातें पार्टी और फैमिली में तफरका डालने की साजिश हैं। बड़ी जमातों में इख्तलाफात होते हैं, टांगा पार्टियों में नहीं होते। अगर हम दुनिया के मसाइल हल कर सकते हैं तो ईमानदारी से अपने मसाइल भी हल करें। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की तब्दीली का कोई चांस नहीं। तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के रहनुमाओं का बैरिस्टर गौहर के घर के बाहर एहतजाज, नारेबाजी। वर्कर्स का तनख्वाह न मिलने पर एहतजाज हक है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सुथरा पंजाब की तकरीब से खिताब। कहा, एहतजाज की आड़ में फसाद फैलाना बर्दाश्त नहीं। पंजाब में किसी बदतमीजी की इजाज़त नहीं। सुथरा पंजाब बेहतरीन मंसूबा है। सफाई सुथराई से हुकूमती कारकर्दगी का पता चलता है। आवाम को साफ और सेहतमंद माहौल देना हुकूमत की तरजीह है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम को आलमी सतह पर भी सराहा गया। प्रोग्राम में किसी सूरत करप्शन बर्दाश्त नहीं करूंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज से स्पीकर पंजाब असम्बली की मुलाकात। वज़ीर आला का स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की हमशीरा के इंतकाल पर दिली ताज़ियत का इजहार। मरहूमा के इसाले सवाब के लिए फातिहा खानी। मार्कला रोड को मोटरवे तक बराह रास्त लिंक करने के मेगा प्रोजेक्ट का आगाज। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मार्कला रोड की मोटरवे तक तोसी के मेगा मंसूबे का दौरा। तामीराती सरगर्मियों का मुआयना किया। 2.7 किलोमीटर तवील प्रोजेक्ट के दोनों तरफ 3 रोया सड़क और 2 रोया सर्विस रोड तामीर होगी। GT रोड पर इंटरचेंज और 2 अंडरपास और एक पुल भी बनेगा। मोहसिन नकवी ने कहा, यह मंसूबा इस्लामाबाद मोटरवे के दरमियान एक मुतबादल तेज और आसान रास्ता फराहम करेगा। बारिश ने गर्मी को कूल डाउन कर दिया। पंजाब में मौसम खुशगवार। सिंध और बलोचिस्तान में गर्मी का राज। सूरत में सबसे ज्यादा 45 डिग्री सेंटीग्रेड, कराची 38, इस्लामाबाद और लाहौर 34, पेशावर 32, कोयटा 31 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। पंजाब के बेशतर शहरों में गुज़श्ता रात बारिश, दर्जे हरारत में कमी रिकॉर्ड की गई। मार्का हक। बिला इश्तियाल भारतीय जारहियत के खिलाफ चीन का पाकिस्तान के साथ मुकम्मल इज़हार यकजहती। पाकिस्तान ने मैदान जंग के साथ सफारती महाज पर भी शानदार कामयाबी हासिल की। चीन हमेशा की तरह मार्का हक में भी पाकिस्तान के साथ मजबूती से खड़ा रहा। चीन ने भारत के नाम नहाद ऑपरेशन सिंदूर की मजम्मत करते हुए इसे अफसोसनाक करार दिया। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान की जारी कोशिशों की मुकम्मल हमायत का भी ऐलान किया। कौमी स्क्वाड की शेर बंगाल क्रिकेट स्टेडियम में दूसरे रोज प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस की। हेड कोच सरफराज अहमद की ज़ेर निगरानी खिलाड़ियों ने फील्डिंग सेशन में हिस्सा लिया। PSL 11 के विनिंग कप्तान बाबर आजम और साथी खिलाड़ी खुर्रम शहजाद भी ट्रेनिंग में हिस्सा लिया। सीरीज का पहला टेस्ट 8 से 12 मई तक ढाका के शेर बंगला स्टेडियम में खेला जाएगा।